हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आपका चैनल टीचिंग बॉय वीडी में। आज हम पार्ट 5 में पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये पार्ट 5 है। अगर पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, 2, 3, 4 देख कर ही पार्ट 5 में आइए, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, तो ऐसे ही देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अणुओं से ही संबंधित होगा। ठीक है, चलिए इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। विलयन में वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय मतलब जो कम घुला होता है। ठीक है, विलयन में वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो W अनुक्रमणुपाती नंबर ऑफ। ठीक है, तो D = W/V। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब। ठीक है, उन्नयन मतलब बढ़ाना और अवनमन मतलब घटाना। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखने वाले हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। चलिए इसका जो डेफिनेशन है देखते हैं। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। सिंपल सा। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए, जो अवाष्पशील विलेय हैं, जो वाष्पशील नहीं होते हैं, के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, इच्छा के अनुसार घटा या बढ़ा जा सकता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसका सूत्र होता है P.A माइनस PA/P.A = WB × MA/MB × WA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स करते जाइए और एक बार और पढ़िएगा, फिर अच्छे से समझ आएगा। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रही होगी तो आप यूट्यूब में जाके वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक क्या होता है सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन को जानेंगे। क्वथनांक ऐसा तापमान जिस पर गैस का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेरिक हो जाए, वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। ऐसा तापमान जिस पर गैस का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन? विलयन, विलायक या द्रव अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे ΔTB से दर्शाते हैं। बहुत सिंपल सा है। कोई भी विलयन है या कोई भी विलायक है या कोई भी द्रव है, ठीक है, तो उसमें अगर अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, उसमें उन्नयन हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे ΔTB से दर्शाते हैं। तो ΔTB अनुक्रमणुपाती m, तो m क्या होता है? मोल प्रभाज। ठीक है, तो ΔTB = KB × m। KB क्या हो गया? इसका स्थिरांक हो गया। ठीक है, इसको हटाए तो अनुक्रमणुपाती को = में बदले तो ΔTB, और हम यहाँ पर m का मान जानते हैं क्या होता है मूलतः का, WB × 100/1000/MB × WA इन ग्राम में। ठीक है, आप ये पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, उसे देखिए फिर पार्ट 5 में पढ़िए। ठीक है, चलिए इसके बाद अब सूत्र यहाँ पर आप बन जाएगा। KB एक स्थिरांक है और m का मान यहाँ पर निकल गया है, तो ऐसा भर देते हैं। ΔTB = KB × WB × 1000/MB × WA। ठीक है, तो यहाँ पर ΔTB अनुक्रमणुपाती NB, ΔTB = TB2 - TB1। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद इसका नियम आता है। इसके हिसाब से हम नियम देते हैं। क्या नियम देंगे? किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो ΔTB अनुक्रमणुपाती m, मोलल सांद्रण यही है। तो ΔTB = ठीक है KB × WB × 1000/MB × WA इन ग्राम में। ठीक है, और अणुभार के लिए ये MB को इधर पक्षांतर कर देंगे और ΔTB को इधर ला देंगे, तो ये भी अणुभार के लिए निकल जाएगा। और इसे जान डालते हैं कि क्या क्या होता है, ये जानते हैं। ये ΔTB क्या होता है? ΔTB होता है क्वथनांक में उन्नयन। ΔTB2 क्या होता है? विलयन का क्वथनांक, माइनस TB1 क्या होता है? विलायक का क्वथनांक। ठीक है,
तो इसे हम लिखेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी टू माइनस टी बी वन। तो यहाँ पर मान रखेंगे, फिर ये क्वथनांक में उन्नयन का निकल जाता है। इसे हम याद रखेंगे, ये वाला सूत्र को हमको न्यूमेरिकल में सॉल्व करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ, इधर प्रेशर है, ठीक है, इधर प्रेशर है, और ये ए बी मतलब विलयन है और ए मतलब विलायक है, ठीक है। तो ये ग्राफ में इधर जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पर एक निश्चित तापमान में जाकर, एक एटमॉस्फेरिक ताप में जाकर लिक्विड और गैस में बदल जाएगा। उसके बाद ऊपर जाके गैस ही बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप ग्राफ के माध्यम से भी बढ़िया से समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब घटाना, ठीक है, घटना। हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, इसे हिमांक कहते हैं। ऐसा तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, इसे हिमांक कहते हैं। यही आपको परिभाषा अच्छे से याद रखना है। आप अच्छे से लिखिए और अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छा परिभाषा दे रहा हूँ, सरल है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक अवनमन, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, ठीक है। उसके हिमांक में कमी हो जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल टी एफ से दर्शाते हैं, और क्वथनांक में उन्नयन को डेल टी बी से दर्शाते हैं, और इसे डेल टी एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू डेल टी एफ वन माइनस डेल टी एफ टू। तो डेल टी एफ वन से छोटा है डेल टी एफ टू, जहाँ डेल टी एफ का मतलब होता है हिमांक में अवनमन, डेल टी एफ वन का मतलब होता है विलायक का हिमांक, और डेल टी एफ टू का मतलब होता है विलयन का हिमांक। चलिए, आप आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सरल ही भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, हिमांक में अवनमन को, ठीक है। एक इधर वेपर प्रेशर है उधर, और इधर ये सॉलिड है, और यहाँ जाके लिक्विड और सॉलिड में बदल जा रहा है एक तापमान में जाके, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में बदल जा रहा है, और इधर फिर इधर तापमान गिर गया तो ये विलयन हो गया, ठीक है। ठीक है, आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए इसका नियम देखते हैं क्या होता है। किसी विलयन के हिमांक में अवनमन विलयन के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। ऐसे इसी का तरह हम क्वथनांक उन्नयन का भी पढ़े नियम, इसका भी वैसी सेम है। किसी विलयन के हिमांक में अवनमन विलयन के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो डेल टी एफ समानुपाती एम, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू, ये स्थिरांक है के एफ एम, ठीक है। तो एम का मान जानते हैं, मोलरता का मान क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम में। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ का के एफ, उसके बाद इधर एम का मान रखेंगे डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। अगर हमें अनुभाग निकालना है तो एम बी को इधर पक्षांतर करेंगे और डेल टी एफ को इधर पक्षांतर कर देंगे। आई होप आपको बेस्ट समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है टीचिंग बॉय वीडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है परासरण दाब। चौथा है परासरण दाब। तो परासरण क्या होता है पहले जानते हैं। जब किसी विलयन को उसके विलायक से पृथक रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करती है, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। जो भी विलयन है, कोई भी विलयन को उसके विलायक से, जो विलायक मतलब बहुत ज़्यादा घुला रहता है, उस विलायक कहते हैं, विलायक से पृथक रखा जाता है, तो विलायक, जो ये विलायक है, विलयन की ओर गति करती है, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। एक और परिभाषा ये में दे सकते हैं अथवा करके, जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक गति करती है। ठीक है, आप नोट्स कीजिए, पॉज करके नोट्स कीजिए और अच्छे से लिखिए और अच्छे से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद आता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है। परासरण, जो परासरण पढ़े हैं ना, किसी भी विलयन के विलायक से पृथक रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करते हैं, जिसे परासरण कहते हैं। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्रिया के विपरीत, जो क्रिया हो रहा है उसके विपरीत दिशा में जो दाब लगाई जाती है, परासरण दाब कहलाती है। इसे, ठीक है, पाई समानुपाती सी, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे चैनल में लाइव क्लास एंड अपलोडेड क्लास भी उपलब्ध है। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 11वीं और 12वीं का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।